नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 13 मई 2023 की। शिक्षा संबंधित सभी अपडेट की एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट आपकी शिक्षक भर्ती आरक्षण में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात की गई है और ये मांग की गई है कि अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जीपीओ पार्क में बैठकर रणनीति और राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम को पत्र भेजकर न्याय दिलाने की मांग जो है वो की है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने आरक्षण घोटाला करके अपनी जेब भरने का काम केवल और केवल किया है। बाकी हाईकोर्ट के 13 मार्च 2023 को जो आदेश दिए गए, 2 माह बीत भी चुके हैं। सरकार ने इस पर अभी तक कोई काम भी नहीं किया है और अभ्यर्थी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगली अपडेट, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अपलोड करने की तिथि 16 तक बढ़ाई गई है। जूनियर बेसिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, उनकी वरिष्ठता सूची का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अंतिम तिथि 11 मई बीतने के बाद 32 जिलों की ही वरिष्ठता सूची केवल अपलोड हो पाई है, इसलिए इस तिथि को 16 मई तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट आपकी है 36,000 शिक्षकों की भर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है वो रद्द कर दी है। बंगाल में शिक्षक भर्ती जो घोटाला था, उस मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया और उन्होंने 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश जो है वो दिया है। साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया था। ये सारे अप्रशिक्षित हैं, इसको लेकर के भी यहाँ बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि आगामी 4 महीने तक ये सारे जो शिक्षक हैं स्कूल तो जाएंगे, लेकिन इन्हें वेतन जो है वो पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। इस दौरान 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो हुई थी और भर्ती प्रक्रिया से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी और बाद में इसी में खुलासा हुआ था कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके मुकाबले जिनको नौकरियां मिली हैं, उनके नंबर जो है वो काफी एक्चुअल में कम थे। तो यहीं से ये मामला खुला था। अब सभी मदरसों में चल सकेगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है और उसी को लेकर बात की गई है। ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 11th में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/5/2023 है। चयन परीक्षा की तिथि 22/7/2023 है। पात्रता यहाँ पर दी गई है, मुख्य विशेषताएं दी गई हैं, विशिष्ट विशेषताएं दी गई हैं। चयन परीक्षा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी नवोदय विद्यालय की दी गई है। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 66 पदों पर आवेदन जो है वो मांगे गए। लखनऊ से न्यूज है, जिसमें 66 पद और अंतिम तिथि आवेदन की 29 मई निर्धारित की गई है, ये बताया गया है। बाकी यहाँ पर जो 66 पद हैं उन सभी की लिस्ट भी दे रखी है। अगली अपडेट, 12वीं के अंकों में गिरावट का कारण सीयूईटी भी है। सीबीएसई का 12वीं का परीक्षा का परिणाम जो है विगत वर्ष की अपेक्षा कम रहा है, उसी कारण यहाँ रीजन दिया गया है। बाकी अगली अपडेट, अटल विद्यालयों के लिए 18 जून तक होगी प्रवेश परीक्षा। कब कहाँ परीक्षा होगी उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाने को लेकर के शिक्षक ही नहीं है। एक्चुअल में यूपी बोर्ड ने जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए उसमें जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसे टॉपिक को शामिल तो कर दिया है, पर उनको पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है। उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। सेकंड लास्ट अपडेट है जो द केरल स्टोरी जो है, जो आपकी मूवी काफी विवाद में चल रही है, मैं देख भी चुका हूँ, काफी अच्छी है, इसको अवश्य देखना चाहिए आपको। इस पर बंगाल से शीर्ष अदालत ने जवाब जो है वो मांगा है कि जब ये फिल्म अन्य जगह प्रदर्शित हो रही है तो इस पर प्रतिबंध जो है वो अब क्यों लगाया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस पर बैन लगा दिया गया है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है ये पूछा है, जो याचिका दायर की गई थी उसके जवाब में। लास्ट अपडेट इस वीडियो की करंट अफेयर की, हॉलैंड जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं वो जो है वो चुने गए हैं। इनका नाम है इर्लिंग हॉलैंड। इनको मैनचेस्टर सिटी की तरफ से पदार्पण वर्ष में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इंग्लैंड जो है उसमें वर्ष का फुटबॉलर जो है वो चुना गया है। बाकी एक लाइन और इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसके बाद इनका नंबर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्वे के 22 वर्षीय हॉलैंड पिछले 16 साल में पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, उनसे पहले जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये उपलब्धि ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं।
तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय